फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बयान का क्या जवाब दिया? Very much the same principle as I said earlier. It is one thing, it can be hurtful. It is one thing for a foreign government head of state or an official or anybody to say all that. And the global diplomatic world is astonished that kind of an expression is being used against India. नावरो ने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्या ये भारत की सामाजिक संरचना पर कमेंट थी या फिर कुछ और? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को गर्म कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नावरो ने भारत को लेकर एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं। भारतीय जनता की कीमत पर इस बयान ने न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हलचल मचा दी। लेकिन इस पर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा और इस पूरे कंट्रोवर्सी की सच्चाई क्या है, आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पीटर नावरो ने आखिर कहा क्या। पीटर नावरो, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग सलाहकार हैं, उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में भारत की रूसी तेल खरीद नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। नावरो ने इसे एक कदम आगे ले जाते हुए कहा, भारत में ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसे रोकने की जरूरत है। इस बयान ने भारत में कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसमें न केवल भारत की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया गया, बल्कि भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को भी निशाना बनाया गया। नावरो का यह बयान अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ विवाद का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% टैरिफ भारत के रूसी तेल खरीद के जवाब में लगाया गया है। नावरो ने इसे जायज ठहराते हुए भारत को टैरिफ का महाराजा तक कह डाला है। लेकिन सवाल यह है कि नावरो ने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्या ये भारत की सामाजिक संरचना पर कमेंट थी या फिर कुछ और? कुछ लोगों का मानना है कि नावरो ने बोस्टन ब्राह्मण जैसे शब्द का गलत यूज किया, जो अमेरिका में धनी और कुलीन वर्ग को दिखाता है। लेकिन भारत में इस बयान को जातिगत कमेंट के रूप में देखा गया, जिसने सामाजिक और राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। निर्मला सीतारमण ने दिए एक इंटरव्यू में नावरो की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, ये वही फूट डालो और राज करो का सिद्धांत है जो अंग्रेजों ने भारत में यूज किया था। आज साम्राज्यवादी ताकतों के दोस्त हमें इस तरह की भाषा से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सीतारमण ने उन भारतीयों की भी आलोचना की जो नावरो की इस भाषा का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि भारतीय लोग इस पर सोचें। हम 75-80 साल से आजाद हैं। हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज करने वालों को जवाब देना चाहिए। हम अपने देश का ख्याल खुद भी रख सकते हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि भारत अमेरिका रिलेशन आपसी सम्मान और साझा हितों पर बेस्ड होने चाहिए। सीतारमण का ये बयान न केवल नावरो के कमेंट का जवाब था, बल्कि ये भी एक मैसेज था कि भारत अपनी स्वतंत्र नीतियों पर अडिग रहेगा। उन्होंने नावरो जैसे लोगों से ऐसी भड़काऊ और डिविजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल न करने की अपील की। निर्मला सीतारमण के अलावा भारत सरकार ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने पीटर नावरो के गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और हम उन्हें पूरी तरह खारिज करते हैं। भारत अमेरिका संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों पर आधारित है। जायसवाल ने यह भी जोड़ा कि भारत अपनी ऊर्जा नीतियों को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय करता है और रूसी तेल खरीद भारत के आर्थिक हितों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारी नीतियां 140 करोड़ भारतीय के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। भारत सरकार ने यह भी साफ किया कि वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये आपसी सम्मान के आधार पर होना चाहिए। नावरो के बयान ने भारत में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जहां बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी और विभाजनकारी बताया, वहीं विपक्षी नेताओं में भी इस पर अलग अलग राय देखने को मिली। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि नावरो शायद बोस्टन ब्राह्मण जैसे शब्द का जिक्र कर रहे थे, जो अमेरिका में कुलीन वर्ग को दिखाता है। लेकिन शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे भारत की जाति व्यवस्था पर जानबूझकर किया गया हमला बताया। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने नावरो के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये फैक्चुअल बेसिस सही है कि भारत में ऊंची जातियों के कारोबारी रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर ही हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। कुछ यूजर्स ने नावरो के बयान को मजाक में उड़ाते हुए मीम्स बनाए, जैसे व्लादिमीर पांडे और ब्राह्मणों का रूसी तेल से हवन।
लेकिन कई लोगों ने इसे भारत की सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप और जातिगत तनाव भड़काने की कोशिश भी बताया। तो इस पूरे विवाद का क्या मतलब है? सबसे पहले ये साफ है कि नावरो का बयान भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन भारत की रूसी तेल खरीद से नाराज है क्योंकि उनका मानना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लेकिन भारत ने बार बार कहा है कि उसकी ऊर्जा नीतियां देश के आर्थिक हितों के लिए जरूरी है। पीटर नावरो का बयान और निर्मला सीतारमन का जवाब एक बार फिर दिखाता है कि भारत अपनी सोवेरेनिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर कितना गंभीर है। ये विवाद न केवल व्यापार और कूटनीति से जुड़ा है, बल्कि ये भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी छूता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या नावरो का बयान भारत में जातिगत तनाव भड़काने की कोशिश थी, या ये सिर्फ एक गलत फहमी थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।